हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथ्स स्पीडर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, या यूँ कह ले संख्याओं के प्रकार। ये इसलिए हम पढ़ रहे हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो अगर अपन देखेंगे तो उनमें समझने के लिए संख्याओं की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपन देखेंगे प्राकृत संख्याएं, नेचुरल नंबर। क्या होती है प्राकृत संख्याएं? देखेंगे। गिनती में जितनी भी संख्या है वह प्राकृत संख्या है या प्राकृतिक संख्या है। यह एक से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 डेढ़ डेढ़ अनंत तक रहेगी। ये प्राकृत संख्या है। ठीक है, इन्हें प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या कहेंगे। ठीक है, प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, अगली संख्या है अपनी पूर्ण संख्या, होल नंबर। प्राकृत संख्या के समूह में अगर जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो संख्या पूर्ण संख्या होंगी। ठीक है, जो प्राकृतिक संख्या का समूह था अपना, एक से लगाकर अनंत तक, उसके स्टार्टिंग में अगर अपन जीरो ऐड कर देते हैं तो संख्या पूर्ण संख्या हो जाएंगी। ये जैसे ये लिखा है, जीरो से लगाकर अनंत तक, ये पूर्ण संख्या है। ठीक है, अगली संख्या है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। सभी धनात्मक और ऋणात्मक पूर्ण संख्याएं पूर्णांक संख्या होती है। जितनी भी संख्या है जो प्लस की है और माइनस की है, और उसमें अपन एक जीरो भी ले लेंगे, ये सारी संख्याएं पूर्णांक संख्या हैं। पूर्णांक से मतलब होता है कि अपने आप में पूर्णांक होना। ठीक है, जैसे नीचे लिखा है उदाहरण के तौर पे +1 +2 +3 -1 -2 -3, ये धनात्मक पूर्णांक है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये ऋणात्मक पूर्णांक है, नेगेटिव इंटीजर। और एक पूर्णांक है जीरो, ये न तो धनात्मक है और न ही ऋणात्मक है, ये न्यूट्रल इंटीजर है। ठीक है, अगला पढ़ेंगे। अगली संख्या है सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर क्या है? जिस भी संख्या का इकाई अंक 0 2 4 6 8 में से कोई भी एक मिल जाए, मतलब इकाई के स्थान पर मिल जाए, इकाई वाले स्थान पर, वह संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, मतलब 2 या 3 डिजिट अंक की जो संख्या रहेगी उनमें इकाई वाला स्थान क्या, इकाई का स्थान क्या रहेगा? ये इकाई वाला स्थान है। इकाई वाले स्थान पर अगर ये 5 नंबर है, कौन कौन से 5 नंबर है? 0 2 4 और 6 और एक 8, ये 5 नंबर में से अगर इकाई स्थान पर जो भी अंक अगर मिल जाए, 0 2 4 6 8, तो संख्या सम संख्या होगी। ठीक है, अगली संख्या है विषम संख्या, ओड नंबर। ओड नंबर क्या है देखेंगे। जिन संख्याओं के इकाई वाले स्थान पर 0 2 4 6 8 नहीं हो, वह संख्या विषम संख्या है। विषम संख्या जस्ट अपोजिट है सम संख्या की, मतलब विषम संख्या जो है सम संख्या के विपरीत है। ठीक है, अगर सम संख्या में इकाई वाले स्थान पर 0 2 4 6 8 होंगे, तो विषम संख्या में ऐसा नहीं है। विषम संख्या के इकाई अंक पर 0 2 4 6 8 नहीं होंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे नीचे लिखा है 721 363 477। ठीक है, इनके इकाई अंक पे अपन देखेंगे तो इसका इकाई अंक 1 है, इसका भी इकाई अंक 3 है, इसका 7 है। ठीक है, तो ये संख्या विषम संख्या कहलाएंगे। ठीक है, अगली संख्या है भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक, भाज्य संख्या क्या है? वे संख्या है जो नंबर 1 के अलावा, ठीक है, जो सिंगल नंबर 1 के अलावा
अन्य संख्याओं से भी पूर्णतः विभाजित हो जाए वह संख्या भाज्य संख्या होंगी। ठीक है, मतलब एक एक के अलावा अन्य नंबर जैसे 2, 3, 4, 5, 6, 7 अन्य नंबर किसी से भी 8, 9 इन इन कोई इन इतने डिजिटों में से किसी एक डिजिट से भी अगर वो डिविजिबल रहेगी तो संख्या भाज्य संख्या होगी। भाज्य संख्या जैसे उदाहरण के तौर पे लिखा है 24, 84, 50। अगर 24 में अपन 1 से भाग देंगे तो हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से नहीं होगा, 6 से हो जाएगा। मतलब 1 के अलावा अन्य दूसरे गुणनखंड भी उसके आ रहे हैं तो संख्या क्या होगी, भाज्य संख्या होगी। सेम ऐसा इसमें भी है 84 में और 85 में भी। ठीक है, अगली संख्या है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। ऐसी संख्या है जिनके एक के अलावा स्वयं, सिर्फ एक और स्वयं के गुणनखंड हो तो अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, जैसे जैसे नीचे दिया गया है 2, 3, 5, 11, 29, 17 भी है। ठीक है, तो 2 में 1 का भाग होगा और सिर्फ 2 का होगा, इसके अलावा अन्य किसी का नहीं होगा। 3 में भी 3 का होगा और 1 का होगा, 3 में 3 और 1 का होगा। 5 में भी स्वयं 5 का और 1 का होगा। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। ये संख्या है परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। वे संख्या जिन्हें p और q के रूप में लिखा जा सकता है वह संख्या परिमेय संख्या होगी। p बटे q के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है वह परिमेय संख्या होगी। p बटे q या फिर अपन भिन्न भी कह सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर p और q पूर्णांक होंगे और q जो है नॉट इक्वल टू 0, q जो है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जैसे ये नीचे मैंने लिखा है, जैसे 6/7, 9/-5, 3/4। ठीक है, ये जो लिखा है बटे में इन्हें अपन भिन्न भी कहते हैं, p बटे q को भी भिन्न कह सकते हैं और ये जो संख्या लिखी है ये भी भिन्न रूप में लिखी हुई है। ठीक है, भिन्न जैसे 6/7 लिखा तो यहाँ पर ये कहलाएगा अंश और ये कहलाएगा हर। ठीक है, ये भी कह सकते हैं कि भिन्न रूप में, p बटे क्यूब में रूप में या अंश और हर के रूप में। ठीक है, जिस संख्या में ऊपर जो रहता है वो अंश रहता है, नीचे हर रहता है। ठीक है, और जो नीचे का जो हर है, हर 0 के बराबर नहीं होगा। सेम इसमें यही लिखा है p 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, हर 0 के बराबर नहीं होगा तो परिमेय संख्या होगी। एक संख्या मैंने ये लिखी है करनी 25। ये संख्या इसलिए लिखी है कि ये संख्या भी परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या, इसके अपन गुणनखंड हो जाएंगे। जो ऊपर जो रूट लगा है, करनी लगी है, इसको अपन 5 गुना 5, तो 5 के 2, 5 का पेयर बन जाएगा तो एक पेयर बाहर हो जाएगा, तो ये हो जाएगी परिमेय संख्या। इसी में अगर मैं ऐसा रहता कि रूट 23 यानी करनी 30 रहता, 23 तो ये इसके गुणनखंड नहीं होंगे और ना ही ये करनी से बाहर निकलेगी, तो ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अगली संख्या है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिन्हें p और q के रूप में नहीं लिखा जा सकता और कभी भी इनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता, अपरिमेय संख्या होती है। मतलब भिन्न रूप में नहीं होगी संख्या और इनका वर्गमूल भी नहीं निकाला जा सकता। जैसे ये नीचे लिखी गई है संख्या करनी 3, करनी 5, करनी 23, करनी 19। ठीक है, इनका वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे अपने परिमेय संख्या में पढ़ा था, करनी 25 लिखा था। ठीक है, तो करनी 25 के गुणनखंड हो जाएंगे, कैसे होंगे, 5 गुना 5, तो इसमें से एक 5 बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो लिखा है करनी 23, करनी 23 के गुणनखंड होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, करनी 23 के सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे गुणनखंड, 1 और स्वयं 23। इनके अलावा
कोई इनके गुणनखंड नहीं होंगे, तो ये संख्या हो जाएगी अभाज्य टाइप की, इसमें भागफल होएगा नहीं, तो ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो परिमेय संख्या की परिभाषा ऐसी रहेगी कि ऐसी संख्या जिन्हें पी क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता और कभी भी उनका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता। अगर इनका अपन 23 करनी 23 है, इसका अगर वर्गमूल निकालेंगे तो ये दशमलव में आएगा, जैसे 25 का 5 आया, इस टाइप से नहीं आएगा। ठीक है, अगली संख्या है वास्तविक संख्या, रियल नंबर। रियल नंबर क्या होती है, सभी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। अपने जो अभी तक पढ़ी 7-8 जितनी भी संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, भाज्य, अभाज्य, विषम, प्राकृतिक, पूर्ण, ये सारी संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। जैसे मैंने नीचे लिखा है 0, 1/2